स्टार्ट। पिछले पिछले हफ्ते में भारतीय रुपये के मूल्य में अमेरिकी डॉलर की तुलना में लगातार कमी यानी कि आई है। तो जब से ये डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस चालू किया गया है और यहाँ से कुछ पहले से ही रुपए के मूल्य में डॉलर की तुलना में लगातार कमी आ रही थी। इसका मुख्य कारण ये है कि जो FII है वो दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट से अपने बॉन्ड और शेयर बेच करके बाहर निकल रहे हैं और इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। और इस डिमांड को नियंत्रित करने के लिए और रुपये के मूल्य को गिरने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक को पिछले एक महीने में 4 बार हस्तक्षेप करना पड़ा है। लेकिन यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट इसका सॉल्यूशन यही है कि भारत का जो निर्यात आय है वो लगातार बढ़ती रहे, जिसमें कि लगातार कमी आती जा रही है। ये जो रुपया जो कमज़ोर हो रहा है अभी 68.5 रुपये प्रति डॉलर के करीब है, इससे निश्चित रूप से कि हमारा जो निर्यात है वो कुछ ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे। लेकिन अभी भी वो उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं बनेंगे, क्योंकि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर इसमें देखा जाए इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, तो अभी भी रुपया ओवर वैल्यूड है। इसका कीमत जो है 70 रुपये से भी और नीचे जाना चाहिए, तभी हमारे निर्यात और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी कि बन पाएंगे। जहाँ तक हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसके भरोसे पर रिजर्व बैंक बैठा हुआ है, वो मुख्य रूप से फॉरेन कैपिटल का बना हुआ है। NRI डिपॉजिट है, FDI है और FII है, जिससे हम हॉट मनी कहते हैं। अगर ये पैसा एक बार बहुत तेजी से निकलना चालू हुआ तब रुपये को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आखिर लोग भारत से और इमर्जिंग मार्केट से पैसा बेच के अमेरिका क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में जो बॉन्ड है उसके जो उसके यील्ड में बढ़ोतरी हो गई है और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। पहले 1.75% का उसके ऊपर यील्ड था, अब वो 2.35% आ चुका है। वो भी जो सरकारी बॉन्ड है जिसकी मैच्योरिटी अभी 10 साल की है। और भारत में जो यील्ड है वह जिस दिन डिमोनेटाइजेशन किया गया था, 10 साल का जो सरकारी बॉन्ड था उसके ऊपर जो यील्ड था वो 6.70% था, जो अभी 2 दिन पहले कम होकर के 6.30% आ चुका है। इस प्रकार दोनों देशों के जो बेंचमार्क जो बॉन्ड है, सरकारी बॉन्ड है, उसके बीच का अंतर कम हो चुका है। और भारत में इंटरेस्ट रेट कम इसलिए हो रहा है कि क्योंकि अभी इन्फ्लेशन कम होने की वजह से और डिमोनेटाइजेशन की वजह से उम्मीद ये है कि चूँकि डिमांड कम हो गई है बाजार में, तो इससे महंगाई और ज़्यादा कम की होगी, इन्फ्लेशन रेट कम होगा, तो रिजर्व बैंक ब्याज को और कम करेगा। इसी एंटिसिपेशन में जो 10 साल का जो सरकारी बॉन्ड है उसके ऊपर ब्याज कम हो गया है। और जो कि अमेरिकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। वहाँ पर जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उन्होंने कहा है कि वो टैक्स में कमी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे अमेरिकी इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़त मिलेगी। और खासकर जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जब निवेश करेंगे तो उन्हें बाजार से और ज़्यादा पैसे उधारी लेने पड़ेंगे, जिससे कि अमेरिका का जो कि बॉन्ड है उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना है। इस बारे में जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व जो केंद्रीय बैंक है वो शायद कि अगले महीने में दिसंबर में कुछ फैसला लेगा। इस प्रकार से अगर हम भारत और कि अमेरिका के जो सरकारी बॉन्ड के जो ब्याज है, यील्ड है, अगर हम उसमें अंतर देखें तो अब बहुत कम की बचा है। अब भारत का भारत में इससे बहुत ज़्यादा और ब्याज कम होने की संभावना नहीं है, सॉवरेन बॉन्ड पर भी। जहाँ तक कि गिरते हुए रुपये को संभालने का प्रश्न है, इसका लॉन्ग टर्म का सलूशन एक ही है कि हम अपनी जो रियल इनकम है, हमारी जो एक्सपोर्ट इनकम है, जो कि हमारी स्थायी संपत्ति है, हम उसको बढ़ाएं। हमारे जो निर्यात है वो ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होने चाहिए, और बजाय इसके कि अभी जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व वो मुख्य रूप से FDI और FII का है,
है और जिनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी जो मतलब जो यानी रेटिंग एजेंसी हैं, S&P है, मूडी है या चाहे फिच है, मतलब यानी कि उन्होंने भारत का यानी कि आउटलुक को अभी मतलब स्टेबल रखा है और मतलब आगे भारत की जो मतलब रेटिंग को यानी कि रिव्यू करने की बात की है। चलो यानी कि अभी यानी कि पिछले हफ्ते का एक और ज्वलंत मुद्दा यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका के मध्य टकराहट का है। भारत के चीफ जस्टिस TS ठाकुर साहब ने एक बार फिर से शिकायत की है कि सरकार कॉलेजियम के द्वारा जो भेजे गए यानी कि नाम है उनके ऊपर यानी कि निर्णय नहीं यानी कि ले रही है और इससे मतलब यानी कि यानी कि उच्च न्यायालय में लगभग 500 पोस्ट खाली हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी लगभग 7 पोस्ट खाली यानी कि हो चुकी है। विभिन्न जो यानी कि ट्रिब्यूनल है वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नितांत यानी कि अभाव है। इसलिए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज अब यानी कि मतलब यानी कि विभिन्न जो यानी कि अधिकरण है यानी कि ट्रिब्यूनल में कार्य करना नहीं चाहता। इसका जवाब भी तुरंत विधि मंत्री के द्वारा यानी कि दिया गया कि मतलब इस साल अब तक 120 यानी कि जजों की नियुक्ति यानी कि हो चुकी है। इस जो कि किसी भी वर्ष में किए गए यानी जजों की मतलब यानी सर्वाधिक यानी नियुक्ति है। केवल 2013 में 121 यानी जजों की नियुक्ति यानी कि हुई थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच इस प्रकार का जो स्पष्ट